है इंशाल्लाह। किसी ने सवाल किया है कि माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में बेटी को हिस्सा नहीं दिया और उनके मरने के बाद भाइयों ने भी नहीं दिया, तो क्या अब माँ बाप को कब्र में इसकी वजह से अजाब होगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि माँ बाप ने बेटी को ज़िंदगी में हिस्सा नहीं दिया तो ज़िंदगी में कोई हिस्सा नहीं होता है। हमारे पास एक चलन बन गया, इसलिए ये सवाल में वो चीज़ समझ में भी आ रही है। एक चलन बन गया। चलन क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि अपन तो मरने के बाद किसने देखा क्या होता, ज़िंदगी में हिस्से कर दे रहे हैं। ज़िंदगी में विरासत तकसीम नहीं होती। ज़िंदगी में आप जो भी देंगे अपने बच्चों को उसको तोहफ़ा बोलते हैं, विरासत नहीं। विरासत के लिए कंपलसरी है कि जिसकी ज़मीन धन दौलत जायदाद हो, उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो जाए, उसको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाए, मेडिकली जिसको बोलेंगे, तभी उसकी जो धन दौलत जायदाद है विरासत बनती है। जैसे कि एक आदमी है जिसका ब्रेन डेड हो गया लेकिन बॉडी अभी भी जिंदा है उसकी, ठीक है, तो लिहाजा बायोलॉजिकल उसको डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं। एक आदमी कोमा में चला गया तो पता चला बॉडी कुछ भी काम नहीं करी, जहन चलता रहता है, तो अभी भी लेकिन मेडिकली डेथ डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो बायोलॉजिकली मेडिकली जब तक कोई आदमी मृत डेथ डिक्लेयर नहीं होता है, उसकी धन दौलत जायदाद विरासत नहीं बनती है। तो बहुत सारे लोग ये कॉन्सेप्ट आजकल अमल में ला रहे हैं कि वह ज़िंदगी में हम बांट दे रहे हैं। तो याद रखिए, ज़िंदगी में आप जो भी दे रहे हैं वो तोहफ़ा है, उसको विरासत नहीं समझा जाएगा पहले। तो सवाल आया कि ज़िंदगी में बेटी का हिस्सा नहीं दिया, तो ज़िंदगी में कोई हिस्सा नहीं होता है, ज़िंदगी में तोहफ़ा होता है। तो ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में बेटे को भी तोहफ़ा दिया लेकिन हमको तोहफ़ा नहीं दिया, तो ठीक है, वो तो गलत बात है, देना चाहिए था, लेकिन हिस्सा नहीं होता है। हिस्सा मरने के बाद, विरासत मरने के बाद। और फिर कहा कि मरने के बाद भाइयों ने भी हिस्सा नहीं दिया, तो अब भाई गलत है। माँ बाप तो ज़िंदगी में हिस्सा नहीं देंगे, वो तो होता ही नहीं है। हाँ, तोहफ़ा देंगे वो एक अलग बात है। तो माँ बाप ने जो ज़िंदगी में नहीं दिया उसका कोई गुनाह नहीं है उनको, इसलिए वो तोहफ़ा था, तोहफ़ा को देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। लेकिन मरने के बाद भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया तो ये भाई गुनाहगार है, ये भाई गुनाहगार है, इन्होंने हिस्सा नहीं दिया। अब मरने के बाद क्या इनका सवाल है माँ बाप को कब्र में इसकी वजह से अजाब दिया जाएगा? नहीं, माँ बाप को क्यों दिया जाएगा कब्र में अजाब? मरने के बाद उनके जिंदा लोगों का काम था कि विरासत में तकसीम करे, जब उन्होंने नहीं किया तो वो गुनाहगार हुए, माँ बाप नहीं हुए। हाँ, अगर माँ बाप को ये पता था कि हमारे ख़ानदान में विरासत कोई देता नहीं है, विरासत की तकसीम होती नहीं है, तो उनका काम था बच्चों को नसीहत करके जाए कि बच्चों ऐसा नहीं करना, अपने बहनों को हिस्सा देना, या अगर फूफियों का हिस्सा बनता तो उनको भी देना। फूफियों का हिस्सा हर बार नहीं बनता, याद रखिए, वो डिपेंड रहता, सारी सिचुएशनल चीज़ें याद रखें, ठीक है। तो लिहाजा बच्चों का तो बिल्कुल हिस्सा होता है, माँ बाप का हिस्सा होता है, और बीवी का हिस्सा तो बिल्कुल फिक्स होता है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा वसीयत करना चाहते हैं, फिर भी वो गुनाहगार नहीं है। तो अगर कोई इंसान ने ज़िंदगी में हिस्सा नहीं दिया तो उसका कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि ज़िंदगी में तोहफ़ा होता है। उसके मरने के बाद भी हिस्सा नहीं मिला तो वो लोग गुनाहगार है जो जिंदा थे उसके बाद, जिसका काम था कि हिस्सा करे, उन्होंने अगर नहीं किया, बहनों का हिस्सा नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है वो गुनाहगार है। अल्लाह ताला के सामने वो जवाब दे, और उनका काम था कि इसको हिस्से करना। अब सवाल है क्या माँ बाप को अज़ाब क़ब्र होगा? तो देखिए, माँ बाप का चूँकि कोई रोल ही नहीं था इसमें, तो माँ बाप को तो अज़ाब क़ब्र नहीं है। दूसरी चीज़, विरासत ना देने से अज़ाब क़ब्र होगा बोल के मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। हाँ, विरासत ना देने से आखिरत में गुनाहगार होगा, हिसाब व किताब में लिखा जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अज़ाब क़ब्र का इससे ताल्लुक़ नहीं कि मतलब कहीं भी कोई रिवायत में ऐसा नहीं आता कि जो विरासत तकसीम ना करे उसको अज़ाब क़ब्र मिलेगा। तो चूँकि नहीं आता इसलिए मैं कह रहा हूँ अज़ाब क़ब्र ख़ास नहीं करेंगे हम, लेकिन अज़ाब तो बिल्कुल होगा। कितना? बहुत ज़्यादा। जैसे कि हदीस में एक बालिश ज़मीन जो मार ले उसके गले में 7 ज़मीनों के बराबर वज़न का ज़मीनें, मतलब 7 ज़मीन के बराबर वज़न उसके गले में लटका दिया जाएगा, एक तौक बनाकर। मतलब एक होता ना जो कैदियों को जंगी डालते ना, वजनी चीज़, भागना करना नहीं, वैसा 7 ज़मीनों। कितना? एक बालिश। तो अब एक भाई ने अपनी बहन की एक विरासत जायदाद मार लिया, 1 करोड़ की 1 एकड़ ज़मीन मार लिया, बालिश छोड़ के गया 50 एकड़ ज़मीन, तो जाहिर सी बात है बहन को 1 एकड़ में आएंगी ना कुछ। तो 50 एकड़ थी, 100 एकड़ थी, घर था जो बड़ा कीमती था, और एक बालिश तो नहीं था, कहीं कहीं बालिश का था, इतने फिट आना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है ज़बरदस्त पकड़। तब एक बालिश की इतनी पकड़ है, किसी का रुपया मार लिया नाहक पकड़ है। जुल्म जो करे, हदीस में आता है, वो रोज़े क़यामत जुल्मात की वजह होगा। एक रिवायत ने फरमाया कि जुल्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा कितना जुल्म, क्या चीज़ ऐसी करे जो जन्नत में नहीं जाएगा, कितना जुल्म? तो कहा पीलू की लकड़ी के बराबर, मिसवाक के बराबर। उलमा लिखते मिसवाक के साइज़ के बराबर, तकरीबन 9 इंच का होता है आज़ादार, मिसवाक के कीमत के बराबर, समझ, या मिसवाक के साइज़ के बराबर, वज़न के बराबर, उतना भी जुल्म हो जाए तो जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि जुल्म बहुत ख़तरनाक चीज़ है, याद रखिए। तो लिहाजा गुनाह तो बहुत है, कितना नहीं मालूम, और अज़ाब क़ब्र होगा नहीं होगा, चूँकि विरासत तकसीम ना करने से अज़ाब क़ब्र होगा कोई दलील नहीं, तो हम नहीं कहते। तो आपके केस में जबकि माँ बाप ने ज़िंदगी में हिस्सा नहीं दिया
और बाद में भाइयों ने नहीं दिया, तो माँ बाप तो हिस्सा देने वाले थे भी नहीं, इसलिए कि उनका काम भी नहीं है, वो तोहफा दे सकते थे देना चाहे तो माँ बाप तो गुनाहगार दोनों केस में नहीं हुआ। जो लोग बच्चे थे जिन्होंने हिस्सा बाद में नहीं किया, जो कि भाई थे आपके ख़ास तौर से, जो भी जिम्मेदार इंसान था, वो यकीनन गुनाहगार होंगे, उसने नहीं किया। और जितने लोग उसमें शामिल होंगे, हमारे पास ऐसा भी होता है, 4 भाई हैं, विरासत तकसीम हो रही, बहनों को हिस्सा नहीं दिया गया, बहनों को हिस्सा नहीं दिया गया। लेकिन एक बहुत ताज्जुब की बात क्या होती है मालूम, हर आदमी जहाँ औरत का मामला आता है वहाँ खामोश रहता है, और जहाँ अपना मामला रहता है वहाँ आवाज़ करता है। वो कैसे? मेरे वालिद ने मेरे फूफियों का हिस्सा नहीं दिया तो मैं आवाज़ नहीं उठाता हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे बीवी का हिस्सा नहीं दिया तो हर आलिम के पास जाके, बच्चियों का हक है ना आलिम साहब बोला रहे कैसा नहीं हक है, बिल्कुल है। लेकिन फूफी के टाइम पे इतनी आवाज़ नहीं किया, तूने इतना नहीं बजा कि मेरे फूफी को हिस्सा नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरी फूफी को हिस्सा, क्योंकि मालूम बाप को आएंगी तो अपने को आने वाली, तो फूफी का हक गया तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बीवी को नहीं दिया तो वहाँ बराबर फतवे लेके आ रहा, जंग की बात कर रहा, केस डाल सकते क्या उन फैसा अपने ऐसे ससुर के ऊपर जो बेटी का हक नहीं दे रहा, या अपने सालों के ऊपर जो फला नहीं कर रहे, तब करते हैं। तो हर आदमी सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रहा है, या तो एज अ मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी उसका हक जब फीमेल से मारा जा रहा तो लड़ रहा जब हक में, लेकिन जब कोई फीमेल आवाज़ नहीं उठा रही या बेचारी कमज़ोर है तो कोई हिस्सा देने को रेडी नहीं है अंदर के। तो ये थोड़ी सी ऐसी हकीकत भी नहीं होना चाहिए, हमने देने की कोशिश करना चाहिए। तो लिहाजा बच्चियों का हक़ याद रखिए, औरतों का हक़ याद रखिए, विरासत के अंदर उनका जो भी हक़ याद रखिए, उनको हक़ मिलना चाहिए, देना चाहिए। तो वो लोग जो ज़िंदा थे, जिन्होंने विरासत को तकसीम नहीं किया, जिन्होंने बराबर हकूक़ नहीं बांटे, वो यकीन इस मामले में गुनहगार होंगे। क्या अज़ाब होगा मैंने बता दिया, बहुत सख्त तरीन अज़ाब होगा, क्योंकि एक बाली ज़मीन मारने वाले के लिए 7 ज़मीनों के वज़न के बराबर उसके गले में वज़न डाला जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जितना लूटा है, जितना करा है, उसका उतना जवाब देना पड़ेगा। और ये एक बहुत संगीन मसला है जो हमारे समाज में घर करता चला जा रहा है, समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ढंग से होता जा रहा है। बल्कि कुछ इलाक़ों और कुछ जगहों पर तो ये बात तय कर दी गई, बिल्कुल बोल दिया गया, बिल्कुल समझ लिया गया कि लड़की को तो हिस्सा मिलेगा ही नहीं, बस। तो इतना तयशुदा होता है वो कि जिसकी कोई ऐसा इंतहा ही नहीं। और जैसे ही उस शख्स का इंतकाल होता है तो बहनें खुद आके बोलती हमको नहीं चाहिए, रीज़न बीइंग उनका मिलने वाला नहीं है। फिर हमारे शौहर और जोश में आएंगे, ताव में आएंगे, फिर केस होंगे, फिर भाइयों को तकलीफ होंगी, और ये देने वाले नहीं, ये मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं। लिहाजा वो भी खामोशी इख्तियार कर लेते, तो एक थॉट बन गया कि मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा भी कभी होता है, एक भाई जालिम होता नहीं देता है, लेकिन 3 भाई अगर है, जैसे 4 भाई की मिसाल में ले रहा था, तो वो 4 भाइयों में से एक भाई नहीं देना चाहता था, ठीक है, 3 भाई क्या करे, फिर हिस्सा लेने के बाद जो बहनों का हिस्सा था उनको उनका लौटा दे। अब वो ये नहीं बोल सकते नहीं वो हमारे बड़े भाई ने दे दिया ना, हो गया, बहनों ने जब कुछ नहीं बोले, ठीक है आपके बड़े भाई ने दे दिया लेकिन आपका काम था उनका हिस्सा दे, तो लिहाजा 3 भाई ले ले, इस सोच के साथ कि बहन का हिस्सा इस पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अब हम लेने के बाद अपनी बहनों को उनका हिस्सा वापस कर देंगे। तो आप ले लें, और उसके बाद जो भी आपके होता है, मतलब आपके हिस्से में जो भी आया, जाहिर सी बात है एक भाई ने तो पूरा ले लिया, उसने तो कुछ नहीं दिया तो उसने मार लिया हक, लेकिन बाकी 3 को तो आया। उन 3 का काम है, जितनी बहनें हैं और जितना हक उनका बनता था उतना नहीं जो पूरी प्रॉपर्टी में बनता था, उनकी प्रॉपर्टी में जो बनता है, क्योंकि उनको हिस्सा आया ना, उस हिस्से में से बहन का भी सिर्फ हिस्सा बनेगा, तो वो उनको अपना हक दे दे। याद रखिए, हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ने वो कर दिया, जब नहीं मिला तो मैं अपने हिस्से में से क्यों दूँ, आपका कहाँ है। मतलब एक आदमी ने चोरी कर लिया और किसी चोरी किए हुए माल को 4 लोगों में बांट दिया, तो इसका मतलब नहीं उनके लिए हलाल हो गया हो, तो उनका काम है उसका हिस्सा दे दे, याद रखिए। लेकिन हम जब अपना मामला आता है तो लोगों से डिमांड करते हैं, और जब दूसरों का आता है तो उसको हज़म करने को एकदम आम बात समझते हैं। तो हमें इस मामले में कोताही को छोड़ना है, और बहनों का हक या फीमेल काउंटर पार्ट का जो भी हक विरासत में, उसको देने की पूरी कोशिश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।